हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो सभी? देखो, पिछले वीडियो में अपन ने जंतु और पादप कोशिका में अंतर की एक टेबल की थी। बहुत अच्छी तरीके से उस टॉपिक को क्लियर किया था कि जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको एक टॉपिक बताता आ रहा हूँ बीच में कि इस टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। हालांकि सिलेबस के अंदर वैसे कोई मेंशन नहीं है, उसमें सिलेबस के अंदर डायरेक्ट हेडिंग से वो टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी वो शब्द बार बार में जगह जगह पर आते हैं, इसलिए वो एक अलग से टॉपिक है, मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उस टॉपिक को अपन अलग से आज कर रहे हैं। वो टॉपिक का कोई अलग से हेडिंग नहीं है, उसके अंदर 4 शब्द हैं, मैंने आपको नोट्स में भी भेजे हैं। वो 4 शब्द हैं जो कोशिका विज्ञान के अंदर अपने बार बार के अंदर शब्द आएंगे। उन चारों शब्दों का तुलनात्मक रूप से अपन अर्थ क्या होता है, उनका उन चारों में अंतर क्या होता है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन अपन करते हैं। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं? देखो, एक शब्द है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। दूसरा शब्द है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तीसरा शब्द है साइटोप्लाज्म और चौथा शब्द है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, ये चारों शब्द अपने आप में आपको कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। कंफ्यूजिंग की स्थिति है, मगर चारों में बहुत बड़ा अंतर होता है। शब्द एक जैसे लग रहे हैं, मगर चारों में अंतर होता है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये टॉपिक अपना कोई वैसे कोई अपने मुख्य सिलेबस के अंदर अलग से कोई हेडिंग डाल के नहीं दिया हो, मगर ये चारों शब्द जो भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी अपन साइटोलॉजी को पढ़ेंगे, जहां जहां पर बार बार में ये शब्द आ जाएंगे, तो इन चारों शब्दों को एक साथ अपन जोड़ करके इन चारों के अंदर तुलनात्मक रूप से क्या अंतर होता है वो अपन इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी है ये करना। जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो ये चारों शब्दों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन अपन को आना जरूरी है, इसलिए आज अपन ये टॉपिक ले रहे हैं। क्योंकि लेना था अपन को कोशिका भित्ति वाला, कोशिका की संरचना में कोशिका भित्ति से अपन स्टार्ट करते, मगर बीच में इन 4 वर्ड शब्द को क्लियर करना बहुत जरूरी था, इसलिए ये टॉपिक अपन आज ले रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए ये वीडियो भी अपन छोटा सा वीडियो के अंदर ये क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही पूरा हो जाएगा, इसलिए छोटा ही है ये। तो प्रोटोप्लास्ट, जिसको हिंदी शब्द भी ध्यान रखना, प्रोटोप्लास्ट को अपन बोलते हैं जीव द्रव्यक। ध्यान रखना, क्या लगा रहा हूं लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट को हिंदी में जीव द्रव्यक बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म आ गया तो इसको हिंदी में अपन जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म आ गया तो इसको बोलते हैं अपन कोशिका द्रव्य, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अब ये चारों चीजें हैं तो कोशिका की संरचना से संबंधित, ये तो पता है अपन को। ये चारों शब्द जो है वो कोशिका की संरचना से संबंधित है, मगर कोशिका के किस भाग को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, किस भाग को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, किस भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं, किस भाग को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य क्या है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को हटा देने के पश्चात बची हुई संरचना जो है उसे प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको ये रखना है कि कोई पादप कोशिका का चित्र हम बनाते हैं तो पादप कोशिका मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति है, उसके बाद में क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। फिर अंदर क्या है, अंदर सभी कोशिका, केंद्रक, रिक्तिकार, ये सभी अंदर बनने के लिए। तो करना क्या है, प्रोटोप्लास्ट, इस कोशिका का प्रोटोप्लास्ट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, केवल कोशिका भित्ति जो है ना, उस कोशिका भित्ति को हटा दो और बस बाकी बची हुई संपूर्ण चीज ले लो। यानी क्या ले लिया अपन ने, कोशिका भित्ति हटाई तो कोशिका झिल्ली रहेगी, झिल्ली के साथ में अंदर वाली सभी चीजें बची हुई है, सिर्फ कोशिका भित्ति को हटा दी अपन ने। यानी कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक कहते हैं। बात समझ में आ गई है? या नग्न पादप कोशिका बोल सकते हैं, क्योंकि भित्ति हटा दी तो नग्न पादप कोशिका बोल सकते हैं। यानी प्रोटोप्लास्ट जो है उसकी संरचना लगभग जंतु कोशिका जैसी हो गई है, क्योंकि जंतु कोशिका में तो ऑलरेडी सबसे बाहर कोशिका झिल्ली है, भित्ति है ही नहीं। तो प्रोटोप्लास्ट वैसे अपन ये नहीं कह सकते कि जंतु कोशिका बन गई है क्या, क्योंकि अंदर भी तो बहुत सारे अंतर हैं। रिक्तवक है, इसके अंदर रिक्तिका है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। मगर प्रोटोप्लास्ट शब्द केवल पादप कोशिकाओं के लिए ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति को हटा दें तो बाकी बची हुई कोशिका जो है ना उसको प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी झिल्ली से लेकर के, झिल्ली शामिल है इसमें, इस झिल्ली से लेकर के संपूर्ण अंदर तक की चीजें जो है वो प्रोटोप्लास्ट के अंतर्गत आती है, जीव द्रव्य के अंतर्गत आती है। क्लियर? अब दूसरा देखो, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, इसमें क्या करना है?
प्रोटोप्लास्ट से आगे समझाता हूं मैं। प्रोटोप्लास्ट में क्या था, कोशिका झिल्ली, भित्ति हटा दी थी अपने। अब कोशिका झिल्ली से लेकर के संपूर्ण पादप कोशिका तक अपने गया, ये केंद्रक है। अब झिल्ली भी हटा दो, यानी झिल्ली भी शामिल मत करो, बाहर की एक एक परत हटाते जाओ। कोशिका झिल्ली के बाद में, यानी यहाँ पर मैं लाइन बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के संपूर्ण यहाँ की कोशिका झिल्ली को शामिल नहीं करना है, इस साइड के अंदर भी यहाँ तक की संपूर्ण संरचना है वो है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। यानी जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें आ गई है, झिल्ली को हटा करके अंदर की सभी चीजें जो है वो जीव द्रव्य है। किसी भी कोशिका का जीव द्रव्य जो है उसमें झिल्ली नहीं है, बाकी सब है। भित्ति तो पहले ही हट गई थी कोशिका भित्ति तो। अब प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य शब्द जो है वो तो जंतु कोशिका के लिए भी प्रयुक्त हो जाएगा। जंतु कोशिका में सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली को हटा दे तो अंदर वाली सभी चीजें जो है वो जीव द्रव्य के अंतर्गत आती है। तो जीव द्रव्य और जीव द्रव्य के अंदर शामिल, मतलब आपको समझ में आ गया, सीधा सीधा रिलेशन क्या मिला कि प्रोटोप्लास्ट बराबर प्रोटोप्लाज्म प्लस कोशिका झिल्ली। क्या इस इक्वेशन से आप सहमत हो? क्या इस इक्वेशन से आप सहमत हो? क्या सही चीज लिख रहा हूं क्या मैं? ये बिल्कुल सही है। प्रोटोप्लास्ट बराबर प्रोटोप्लाज्म प्लस कोशिका झिल्ली। प्रोटोप्लाज्म में कोशिका झिल्ली नहीं थी, अगर इसमें कोशिका झिल्ली भी ऐड कर दें तो प्रोटोप्लास्ट ही बन गया है, क्योंकि कोशिका भित्ति तो अभी जोड़ी नहीं है ना अपन, कोशिका भित्ति जोड़ी नहीं है ना। इसमें अगर कोशिका भित्ति भी और जोड़ दें अपन, प्लस कोशिका भित्ति और कर दें तो संपूर्ण पादप कोशिका बन जाएगी। बात समझ में आई? ऐसे अपन ये करें प्रोटोप्लाज्म, अब वो मैथ वाले नियम लग जाएंगे यहाँ पर, इधर वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लास्ट माइनस कोशिका झिल्ली। इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो प्रोटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लास्ट माइनस कोशिका झिल्ली, यानी प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली को हटा दो तो बन गया क्या है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। क्लियर? अब उसके बाद में बात करते हैं अगला जो टर्म है, अगला जो शब्द है वो है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य वाली संरचना कौन सी हो गई है? एक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य कहां तक है? ये कोशिका झिल्ली हो गई है, ये केंद्रक हो गया है, ये केंद्रक की झिल्ली है चारों तरफ से। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच का जो स्थान है जहां पर एक तरल पदार्थ बना रहता है, उस तरल पदार्थ के अंदर ही तो सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये वाली जो जगह है ना, ये चारों तरफ ये किस किस के बीच की हो गई है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का जो स्थान है यहाँ पर ये वाली जगह जो है, ये वाली कहलाती है कोशिका द्रव्य। पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य इसके अंदर बना रहता है, मगर कोशिका द्रव्य में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आधार पर कोशिका द्रव्य के 2 प्रकार होते हैं, वो एक टेबल अपना अलग से और करेंगे। तो समझ में आई बात? कोशिका द्रव्य वाली जगह कौन सी हो गई है? ये वाली। अब न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य चौथा जो है, वो जगह कौन सी हो गई है? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य या तरल पदार्थ है वो है केंद्रक द्रव्य। तो सभी चीजों की स्थान तय कर रहे हैं ना। केंद्रक द्रव्य ये वाली चीज, कोशिका द्रव्य ये वाली चीज, जीव द्रव्य यहाँ से लेकर के कोशिका झिल्ली को हटाई, यहाँ से लेकर के संपूर्ण यहाँ तक की चीज जिसमें केंद्रक शामिल हो गया है, जिसमें केंद्रक शामिल हो गया है। और प्रोटोप्लास्ट ये पूरी की पूरी संरचना प्रोटोप्लास्ट की कोशिका भित्ति तो पहले से हटा रखी है अपन ने। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर क्या हो जाएगा? आप दिमाग लगाओ इसमें। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को आपस में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? देखो, साइटोप्लाज्म क्या था ये, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था ये और ये मिल गया। इसका मतलब अंदर वाली झिल्ली को छोड़ करके अंदर वाली सभी चीजें आ गई है। इसका मतलब ये बन गया है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म बन गया ये। अब अपन को ये कह दे कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस कोशिका झिल्ली भी ऐड कर दे, इसमें प्लस कोशिका झिल्ली भी ऐड कर दे तो बन गया प्रोटोप्लास्ट। तब कोशिका झिल्ली शामिल होगी ना प्रोटोप्लास्ट में, कोशिका झिल्ली होती है, भित्ति तो नहीं होती, तब प्रोटोप्लास्ट बन गया। और इसमें ऐड ये भी कर दे, कोशिका भित्ति भी ऐड कर दे तो संपूर्ण पादप कोशिका बन गई। बात समझ में आ रही है क्या आपकी? ये आगे चल करके एक टेबल बनाएंगे अपन, एक एक परत को हटाते जाते हैं तो क्या नाम दिए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन खुद इक्वेशन बना के कर सकते हो। जैसे मैंने आपको इसमें बताया साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस कोशिका झिल्ली बराबर
प्रोटोप्लास्ट है। इस प्रकार से प्लस माइनस करके अपन इजीली कर सकते हैं। मगर इससे पहले अपन को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कितना भाग प्रोटोप्लास्ट कहलाता है कोशिका का, कितना भाग प्रोटोप्लाज्म, कितना भाग साइटोप्लाज्म, कितना भाग न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो इस प्रकार से ये चार शब्द जो है ये कहीं ना कहीं साइटोलॉजी के अंदर अपने बार बार में आएंगे, इसलिए इनका मतलब अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ अगर क्लियर हुआ भी नहीं है, अभी तक थोड़ा कंफ्यूजिंग की स्थिति है, तो आगे अपन एक चल करके एक टेबल और बनाएंगे जिसमें एक संपूर्ण पादप कोशिका की एक एक लेयर, एक एक परत हटाते जाएंगे, तो बाकी कौन कौन सी चीजें कहलाती है, बाकी चीज क्या कहलाती है, इसको टेबल रूप में और करेंगे अपन, तो आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो में मैंने आपको ये चार शब्द बताने इसलिए जरूरी समझे हैं कि ये चार शब्द आगे की क्लासों के अंदर अपने बहुत बार आएंगे, इसलिए तुलनात्मक रूप से चारों का अपने अध्ययन यहाँ पर ही कर लिया। अगली वीडियो में अपन कोशिका भित्ति को लेकर के फिर मिलेंगे। थैंक यू।